पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका सबसे बड़ा असर दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक लाल सागर पर दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही हूतियों ने दावा किया था कि उनकी सेना ने 22 जुलाई को सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने स्वीकार किया कि एनसेलिया टैंकर पर हमला हुआ, जिससे जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। हालांकि दूसरे टैंकर लैला पर हमले की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस घटना के बाद लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। जहाज की आवाजाही पर नजर रखने वाले ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि कई तेल टैंकरों ने संभावित खतरे से बचने के लिए अपने निर्धारित मार्ग बदल दिए हैं। इससे वैश्विक समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति और शिपिंग लागत पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। लाल सागर और बाब अल मंदेब जलटमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच होने वाला सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इससे इस इलाके में किसी भी तरह का सैन्य तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच ये भी चर्चा तेज हो गई है कि हूतियों के पास आखिर कौन कौन से हथियार हैं। पिछले कुछ वर्षों में हूती विद्रोहियों की सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी की कामिकाज़े ड्रोन, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, समुद्री ड्रोन, विस्फोटक नौकाएं, समुद्री बारूदी सुरंगें और सीमित वायु रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। इन्हीं हथियारों की मदद से हूती लाल सागर में गुजरने वाले व्यापारी जहाजों और तेल टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही पहले भी सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। हाल के महीनों में उन्होंने विशेष रूप से लाल सागर में जहाजों पर हमले तेज कर दिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। अंसारुल्लाह को मिलने वाले हथियारों को लेकर लंबे समय से ईरान पर आरोप लगते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का कहना है कि हूतियों के हथियारों में ईरानी तकनीक और पुर्जों के प्रमाण मिले हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार हूतियों तक बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे, एंटीशिप मिसाइलें, ड्रोन तकनीक, गाइडेंस सिस्टम और सैन्य प्रशिक्षण पहुंचाया गया है। हालांकि ईरान इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। तेहरान का कहना है कि वो हूती आंदोलन का केवल राजनीतिक समर्थन करता है और सीधे तौर पर हथियार उपलब्ध नहीं कराता। बावजूद इसके पश्चिमी देशों का दावा है कि हूतियों की बढ़ती सैन्य क्षमता के पीछे ईरान का तकनीकी और रणनीतिक सहयोग एक महत्वपूर्ण कारण है। लाल सागर में बढ़ते हमलों के चलते अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों का मार्ग बदलना शुरू कर दिया है। जानकार मानते हैं कि अगर हूतियों के पास आधुनिक मिसाइल और ड्रोन क्षमता नहीं होती तो वे लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री इलाके में इतने प्रभावी तरीके से जहाजों को निशाना नहीं बना पाते। हूतियों की यही ताकत सऊदी अरब की भी गले की फांस बन गई है। वो जब चाहे तब सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बना देते हैं और उसको धुआं धुआं कर देते हैं। अब फिलहाल सऊदी अरब और हूती विद्रोही आमने सामने आ गए हैं। देखना यह होगा कि ये तनाव आगे किस ओर जाता है। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हां, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है। जहां जाती है वहां तबाही मचाती है।
दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि आराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला आराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदारान इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत आराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल आराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले आराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि आराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदारान इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आजादी स्क्वायर का वीडियो है जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी। बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। यमन के शक्तिशाली हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई घातक मिसाइल हमले करके पूरे अरब प्रायद्वीप को दहला चुका है। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस दमदार और खौफनाक बारूदी प्रहार से सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो वो है पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इस युद्ध का क्या मतलब। दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब यह गहरी चिंता सताने लगी कि कहीं पाकिस्तान भी न चाहते हुए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा न बन जाए।